त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब जिसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर, कोणों के समद्विभाजक। इसके पहले हम लोगों ने देखा था भुजाओं के समद्विभाजक था। तो जो भुजाओं के समद्विभाजक थे, भुजाओं के लंब समद्विभाजक थे, तो लंब समद्विभाजक जो थे वो क्या बना रहे थे, ये लंब समद्विभाजक हो गया। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कल। लंब सम भुजाओं पर लंब समद्विभाजक जो है वह बनाते हैं परिकेंद्र। क्या बनाते हैं? परिकेंद्र। इसके बारे में हम लोगों ने देखा है कि ये जो परिकेंद्र है त्रिभुज का परिकेंद्र मान लीजिए O है, तो ये जो परिकेंद्र है वो जो केंद्र पर कोण बनाता है और जो परिधि पर बनाता है, परिधि वाला अगर 10 है तो केंद्र वाला क्या होगा? 20। कल पढ़े थे कि परिधि वाले का जस्ट दूना होता है केंद्र वाला। ये होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र में जो त्रिभुज के शीर्ष से होकर वृत्त जाता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर वृत्त जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा था कि त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अंतः केंद्र के बारे में। अंतः केंद्र में क्या है? कोणों के समद्विभाजक। हम लोग जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक कर रहे थे वो हम लोग कोणों के करेंगे। मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज ABC। तो याद करिए पीछे हम लोगों ने कोई कोण दिया है, उसको कैसे अर्धक करते हैं। एक चाप घुमाते हैं, याद है? कोण को एक चाप घुमा लेंगे। ये मान लीजिए कोण दिया गया है, इसका आधा करना है। कहाँ चाप घुमा लेंगे? आधे से ज्यादा चाप इधर, आधे से ज्यादा चाप इधर, इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। यही हमारी होती है अर्धक रेखा, होती है ना। कोण, जिस कोण को अर्धक करना रहता है, एक चाप घुमा के जहां दोनों भुजाओं को जहां काटेगा, एक भुजा पर रख के आधे से ज्यादा चाप इधर, आधे से ज्यादा चाप इधर। तो ऐसे इस कोण को अर्धक करना है, तो हमने एक चाप घुमा लिया, ठीक। अब एक चाप लेकर आधे से ज्यादा चाप इधर, आधे से ज्यादा चाप इधर, ये एक अर्धक खींच दिया, कोण B का अर्धक खींच दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी कोण C का अर्धक किए, एक चाप घुमा लिए, आधे से ज्यादा चाप इधर, आधे से ज्यादा चाप इधर, एक चाप इधर और एक चाप इधर। तो ये कोण C का अर्धक हो गया, ठीक है। ये जहां काटा, तीसरा जो अर्धक है कोण A का अर्धक खींचेंगे तो ये तीसरा यहीं से होके जाएगा। ये एकदम फिक्स है, तीसरा यहीं से होके जाएगा। इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं O को अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के कोणों का जब अर्धक करेंगे तो अर्धक रेखाएं जहां काटती हैं एक दूसरे को, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। कोणों की अर्धकों का, त्रिभुज के कोणों की अर्धकों का कटान बिंदु, कटान बिंदु ही क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र। क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र। तो कोणों का अर्धक करना हम जानते हैं, एक चाप लिए, कहीं काट दिया, आधे से ज्यादा चाप इधर, आधे से ज्यादा चाप इधर, काट दिए, एक अर्धक ये हो गया। इधर आधे से ज्यादा चाप लेकर इधर, आधे से ज्यादा चाप लेकर इधर, तो दो रेखा से ही हमारा काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? दो रेखा से, दो अर्धक रेखाओं से हमारा यह अंतः केंद्र पता चल जा रहा है। लेकिन ये तीसरा जो अर्धक है वो यहीं से होकर जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि तीनों अर्धक, तीनों कोणों के
अर्धक एक बिंदु से होके जाते हैं कि कई बिंदु से होके जाते हैं? एक बिंदु से, यानी संगामी, या इसे हम कह सकते हैं एक बिंदुगामी। एक बिंदुगामी होते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों के जो अर्धक हैं वो क्या होते हैं? एक बिंदुगामी। तो अंतः केंद्र के बारे में पता चला। एक सीधा सा बात है कि अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक, यानी कोणों का अर्धक। समद्विभाजक मतलब क्या है? अर्धक रेखा। इसको क्या कहेंगे? अर्धक रेखा। यानी कोण को जब अर्धक कर देंगे, आधा कर देंगे, तो जहां जाकर काटती है वही बिंदु कहलाता है अंतः केंद्र। ठीक है। अब इस अंतः केंद्र की खासियत है, इस अंतः केंद्र से इस पे लंब डालेंगे। चलिए ये तो आगे की बात है। अब देखिए ये क्या है? ये मान लीजिए अंतः केंद्र हमें पता चल गया, ये हमारा अंतः केंद्र हो गया। अब इस अंतः केंद्र की खासियत क्या है? ये हमारा अंतः केंद्र पता चल गया, हमें पता चल गया कि ये हमारा अंतः केंद्र है। अब इस अंतः केंद्र में क्या होगा? देखिए ए बी सी। अब अंतः केंद्र की खासियत जानते हैं क्या होता है? किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र का मतलब कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं से छूता हुआ एक वृत्त खींचा जा सकता है इस केंद्र से। इसी को कहते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त। और इसी वृत्त का ये जो केंद्र है, यही केंद्र जो होता है, यही केंद्र कहलाता है अंतः केंद्र। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि अगर ये अंतः केंद्र है तो इसको केंद्र मान के हम एक वृत्त खींचेंगे तो वो वृत्त इसको भी छुएगा, इसको भी छुएगा, इसको भी छुएगा, बाहर नहीं निकलेगा, टच करेगा। बस यहां पर टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है, छुएगा। तो आप कैसे वृत्त खींचेंगे? तो सबसे पहले इस बिंदु से इस भुजा पर लंब डालेंगे। याद करिए, हम लोगों ने किसी बिंदु से दिए हुए रेखा पर लंब डालना खींचे हैं, सीखे हैं। किसी भी बिंदु से रेखा पर लंब कैसे डाला जाएगा? आधा से ज्यादा चाप लेते हैं इस रेखा, और इस दूरी से ज्यादा चाप लेंगे तो चाप घुमाएंगे तो चाप ऐसे जाएगा ना। तो एक चाप यहां काटेगा, एक चाप यहां काटेगा, ऐसे घुमाएंगे तो ठीक है। अब यहां पर ये हो गया, यहां से चाप लेके घुमाएंगे, एक चाप इधर, एक चाप इधर। अब क्या करेंगे हम? यहां पर आधा से ज्यादा चाप लेके, ठीक है, आधा से ज्यादा चाप लेके इधर घुमा दीजिए, आधा से ज्यादा चाप लेके इधर घुमा। ये जहां काटेगा इसको मिला दीजिए। थोड़ा सा हमारा तिखा हो गया, देखिए, क्योंकि अपने से बनाए हैं। तो जब ये आधा से ज्यादा चाप लेंगे तो ये इधर काटेगा, ये इधर काटेगा, ये एकदम इस पे क्या होगा? लंब होगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी बिंदु से रेखा पर लंब डालना हम लोग सीखे हैं पीछे की कक्षाओं में, पीछे की क्लास में। जैसे ये हमारा बिंदु हो गया, सॉरी, ये रेखा बिंदु हो गया और ये रेखा हो गई। इस बिंदु से इस रेखा पर कैसे लंब डालेंगे? चाप प्रकाल की नोक यहां रहेगी, चाप घुमाएंगे तो एक चाप यहां, एक चाप यहां, ऐसे जाएगा ना। तो ये चाप मान लीजिए एक यहां काटा, एक यहां काटा। अब यहां पर इसके यहां पर नोक रख के आधे से ज्यादा चाप इधर और इधर कीजिए, इसको मिला दीजिए, यही हमारा क्या हो गया? लंब। तो हमने वही काम किया, यहां से इस पे एक चाप इधर घुमाया, एक चाप इधर घुमाया, ठीक। अब आधे से ज्यादा चाप लेके एक इधर हुआ, तो इससे इस पर लंब खींचा। क्या खींचे? लंब। अब जितना चाप ये है, ओ मान लीजिए ये डी काटा, तो ओडी त्रिज्या का चाप लेके हम घुमा देंगे तो ये जो वृत्त है वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। कैसे किया हमने? ओ से बीसी पर लंब डाला, पहले ओ से
BC पर लंब डाल दिया। ठीक, अब क्या किया, लंब डाल दिए। अब यही OD त्रिज्या का वृत्त खींचा, खींच दिए तो वो इसको भी स्पर्श करेगा, इसको भी स्पर्श करेगा, इसको भी स्पर्श करेगा। तो इस वृत्त का नाम है अंतःवृत्त और इसके केंद्र का नाम है अंतः केंद्र। ठीक है, ये त्रिभुज का ये अंतः केंद्र है। बात समझ में आई कि त्रिभुज का अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं? कोणों का अर्धक करते हैं। किसका अर्धक करते हैं? कोणों का अर्धक करेंगे। ठीक, और अंतःवृत्त कैसे खींचेंगे? वृत्त खींचने के लिए हम एक केंद्र से भुजा पर लंब डाल देते हैं। लंब कैसे डालते हैं अभी हमने बताया। लंब डाल देंगे तो जहां काटेगा उस त्रिज्या का चाप लेके हम वृत्त घुमा देंगे, वो वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। यहां हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ये वृत्त तीनों भुजाओं को इस तरह से स्पर्श करता हुआ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, एकदम छूता हुआ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, चलिए तो देखिए यहां पर हम लोगों ने जो परिकेंद्र देखा उसमें हमने ये देखा कि अगर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, वो परिकेंद्र है। वो क्या है? परिकेंद्र है। तो यहां पर ये कोण और ये कोण, अगर ये कोण यक्ष है तो ये कोण इसका दुगना होगा। पढ़े अभी आप लोग? दुगना होगा। अगर ये 10 अंश है तो ये कितना होगा? 20 अंश। ये देखें परिकेंद्र में। ठीक है, लेकिन अंतः केंद्र में क्या होगा? यहां भी तो वृत्त है। थोड़ा सा देखिए हाथ से बनाने की वजह से। चलिए ठीक है, तो यहां पर भी तो केंद्र है। तो अगर हम कहें कि ये कोण अगर यक्ष है तो ये कोण क्या होगा? अगर ये कोण मान लीजिए 10 अंश है तो ये कोण क्या होगा? क्या होगा? ये कौन सा बात है? अंतः केंद्र। ये किसकी बात है? दोनों अलग अलग है ना। यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष से होके वृत्त गया है, त्रिभुज के कोनों को छू करके वृत्त जा रहा है। यहाँ पर स्पर्श कहाँ हो रहा है? त्रिभुज के कोनों या शीर्षों, इसमें स्पर्श कहाँ हो रहा है? त्रिभुज की भुजाओं को, इसमें भुजाओं को छू रहा है। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये बताइए अगर हम इसको A, इसको B, इसको C, तो कोण A धन कोण B धन कोण C, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और ये जो अंतः केंद्र बनता है वो अंतः केंद्र कैसे बनता है? भुजाओं का आधा होता है कि कोणों का आधा होता है? कोणों का आधा। ये क्या होता है? कोणों का आधा। इसका आधा होता है, इसका आधा ये हुआ, इसका आधा ये हुआ। तो हमने आधा किया, यानी A/2 B/2 C/2 बराबर, इसमें भी भाग दे दिया हमने 180/2, सब में भाग दे दिए 2 से। तो ये तो हो गया आधा आधा।
c/2 बराबर ये क्या हो गया 90, क्या हो गया 90, यानी b/2 धन c/2 बराबर 90 ऋण a/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका इस कोण का आधा करें, इस कोण का आधा करें तो ये वाला कोण कितना हो गया 90 माइनस a/2। ये कोण कितना हो गया 90 माइनस a/2। अभी ये कोण नहीं पता चला, इन दोनों इसको और इसको जोड़ेंगे तब ये होगा। ये क्या है, ये इसका आधा है, ये है b/2, ये है b/2 सॉरी c/2। इसको और इसको जोड़ देंगे तब कितना आएगा ये, ठीक है। तो इन तीनों का योग अब हमें इसको निकालना है। तो अगर हम ये मान लें कुछ मान लें हम यक्स, क्या मान लें यक्स, तो ये भी तो एक त्रिभुज का, अगर हम इस त्रिभुज को देखें, ओ त्रिभुज ओ बी सी में ये भी तो त्रिभुज के तीनों कोण है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, नहीं है क्या। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 होगा। इसको मिटा दें, ये तो सीधा सीधा हमको पता चल गया ना। अरे ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे 180, आधा कर दिए तो क्या हो गया 90। आधा का मतलब बी और सी को एक साथ ले लिए तो बी और सी का योग कितना होगा 90 माइनस a/2। ये तो समझ में आ गया। कोण b/2 कोण c/2 बराबर 90 माइनस कोण a/2। ये कहां से आया, ये तो समझ में आ गया ना। अब हम देखें त्रिभुज OBC में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, यानी ये यक्स वाला और ये b/2 वाला और ये c/2 वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180, नहीं होगा क्या। अरे इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज देखें, ऐसे देखिए, ये त्रिभुज है, अरे ये O है, ये b/2 है और ये c/2 है, तो E और ये क्या है x है। तो इसको 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 इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो इन तीनों को जोड़ दिए 180 हो गया। तो x का मान हो गया 180 माइनस कोण b/2 धन c/2, ऋण हो जाएगा, दोनों पक्षांतर करेंगे तो ये भी ऋण और ये भी ऋण, कोण c/2, ठीक। अब ऋण को हम कॉमन लेंगे तो 180 माइनस कोण b/2 धन कोण c/2। ऋण है तो इसमें भी गुणा कर देंगे ऋण होगा, इसमें भी गुणा कर देंगे ऋण होगा, वही चीज है। लेकिन इसका मान हम देख रहे हैं क्या है 90 माइनस a/2, यानी 180 माइनस 90 माइनस a/2, यही ना है। अरे b/2 और c/2 की जगह यही लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। ये यहां से b/2 धन c/2 की जगह 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं ना। तो यानी 180, यहां से देखें 180 ऋण, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे 90, ऋण में धन का गुणा करेंगे ऋण होगा, और ऋण ऋण गुणा करेंगे धन होगा, 90 धन a/2, यानी 90, 180 में से 90 गया, 90 धन कोण a/2, ये हो गया यक्स का मान, ठीक है। तो हमको केवल याद रखना, ये तो हमने बताया है, हमें केवल याद रखना है क्या, ठीक है। ये समझ में आया। हमें याद क्या रखना है कि ये जो इसका मान होगा, यक्स का मान है 90 प्लस कोण a/2, यानी ये जो यक्स का मान है 90 धन कोण a/2, ठीक है।
परिकेंद्र वाले में क्या है, अगर ये परिकेंद्र है, अगर ये x है तो ये क्या होगा 2x। अंतः केंद्र में क्या होगा, अंतः केंद्र में क्या होगा, अंतः केंद्र में क्या होगा कि अगर ये हमारा x है, ठीक है, तो ये क्या होगा 90 धन x बटे 2, 90 धन x बटा 2, यही ना है A B C, यानी 90 धन इसका आधा, 90 में इसका आधा करके जोड़ देंगे। यही हमें याद करना है कि ये वाला जो कोण होगा इसका आधा, 90 धन इसका आधा, ऊपर वाले का आधा, ठीक है। जैसे प्रश्न हम लोग देखें, प्रश्न देखें, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें A B C, O जो है अंतः केंद्र है, वो क्या है अंतः केंद्र है, ये है 30 अंश, ये क्या है कोण A बराबर है 30 अंश, तो कोण BOC बराबर क्या होगा, ये वाला कोण कितना होगा। तो अभी हमने बताया है कि इसको निकालने के लिए कोण BOC, ये केंद्र वाला निकालने के 90 में क्या जोड़ देंगे, इसका आधा करके जोड़ देंगे, ये ना कहे हैं 30 बटे 2 यानी 90 धन 15, यानी कितना हो गया 105। ये आसानी से ये निकालने के लिए इसका आधा करके 90 में इसका आधा करके जोड़ देंगे, ये ना है। अगर ये हमारा A है, अगर ये मान लीजिए 60 होता तो ये कितना होता 90 धन 60 बटे 2, यानी ये कितना हो जाता 120 अंश। बात समझ में आई, ये अंतः केंद्र और परिकेंद्र वाला मैटर समझ में आया। ये इसका मान जो है 90 धन इसका आधा, शीर्ष वाले का आधा, ठीक है। जैसे देखिए हमको ये ध्यान देना है केवल कि अगर ये अंतः केंद्र है, त्रिभुज A B C, ये हमारा, अगर O हमारा अंतः केंद्र है, ठीक है, तो हमें ध्यान क्या देना है कि ये कोण होगा 90 धन इसका आधा, ऊपर वाले का आधा, ठीक है। तो अगर ये ऊपर वाला कोण मान लीजिए, ऊपर वाला कोण अगर हम मान लिए 90 अंश, कोण A बराबर 90 अंश, तो कोण BOC बराबर क्या, ये कोण कितना होगा, कितना होगा बताइए। कोण BOC बराबर 90 धन A बटे 2, A का मान कितना है 90, तो 90 धन A बटे 2 यानी 90 बटे 2 यानी 90 धन 45, यानी कितना हो गया 135, ठीक है। तो यही हमें ध्यान देना है। अगर परिकेंद्र वाला रहता है तो जस्ट दूना हो जाता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। परिकेंद्र वाले में अगर ये 30 है तो ये क्या हो गया 60, लेकिन अंतः केंद्र के केस में अगर ये 30 है तो क्या ये 60 होगा, 60 नहीं ना होगा, क्या होगा 90 धन 30 बटे 2 यानी 90 धन 15 यानी 105। ये परिकेंद्र का चक्कर है और ये अंतः केंद्र का, ठीक है। तो यही है आपका त्रिभुज, ये त्रिभुज समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए।